हेलो। वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो आईएमएडी में हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन एक्सरसाइज। मतलब जो रिपोर्ट आप बनाएंगे प्रोजेक्ट का, उस पर क्या क्या काम करेंगे, ठीक है, एक्चुअल रूप में वो इस टॉपिक में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, वही सेम चीज है जो पिछला वाला है ना, वही सेम चीज ही है। एक्सरसाइज करने का मतलब क्या क्या चीज निहित है, क्या क्या उसके कंटेंट है, ठीक है। तो वही सेम चीज है। तो उसमें सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव उसका देखेंगे और उसका एक ढांचा उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या काम करेंगे, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक स्केलेटन तैयार करेंगे, ठीक है, जो आपका उद्देश्य है, जो भी आपका टारगेट है ये चीज बनाना, उसका एक ढांचा तैयार करेंगे। तो पहला ये। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है ऐसे पॉइंट को आप हाईलाइट करें जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, मतलब वो मैंडेटरी है अपने आप में। ऐसी पॉइंट को इसमें दिखाएंगे। तो लिखा है ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है, संक्षिप्त अवलोकन। इसका उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम एक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, मतलब जो काम है, जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे इंडस्ट्री में, वो कैसा होगा, ये इंट्रोडक्शन में आप दिखाएंगे। प्रोजेक्ट के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी और इसका महत्व, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, आप कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने से पहले उसमें इंडेक्स आता है, परिचय आता है, इसी तरीके से ऐसे इसमें भी निहित है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। यहाँ ध्यान देखिए, हमने दो पॉइंट बताया कि आपका प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो कौन सा हो, वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है। वो दोनों अलग अलग चीज है। प्रोजेक्ट के स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य और उद्देश्य, यही आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इस वाले में ऑब्जेक्टिव लक्ष्य का मतलब ये चीज बनाना। अब बनाने के में कितना खर्च होगा, ठीक है, वो, और क्या आप टारगेट कर रहे हो इतनी कमाई कर सको, ये इसमें निहित रहे, ठीक है। मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी का मतलब कैसा कार्य प्रणाली रहेगा आपका। कार्य प्रणाली जो है आपका कैसा रहेगा, प्रोसेसिंग कैसा रहेगा, ठीक है, मतलब कार्य करने का जो तरीका है वो कैसा रहेगा। इसमें उपयोग की जाने वाली विधियों और प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन रहेगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है। प्लान में मतलब ये देखेंगे कि उसमें कितना देर कोई वर्क कितने टाइम में हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई उसको जो उस पे ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटर है, वो कितने समय में उस पे काम कर रहा है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। शायद ऐसा लग रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो क्योंकि चीजें वही हैं, तो ठीक है। रिसोर्स रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, कहां कहां से एलोकेट आपने किया है, मतलब क्या है, हमने 5M बता दिया था ना, 5M, ठीक है। 5M वो आप कहां से ले रहे हैं इसकी बात, ठीक है। बजट, कितना पैसा लगाया गया, कितना हमको प्रॉफिट होगा, मतलब पैसे की पूरी लेखा जोखा ये इसमें दिया, कितना उसमें रिस्क आएगा, और लास्ट में ये कैलकुलेशन। तो ये कौन सा था कि उस पे एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें। अब आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्पाइस बिजनेस, ठीक है। एक पर्टिकुलर, अब हम टारगेट फिक्स कर लिए हैं, एक पर्टिकुलर, ये देखिए, इसको थोड़ा दूसरे कलर में ले लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, स्पाइस मतलब मसाला। अगर मसाला बनाने का उद्योग आपने लगा रहे हैं, ठीक है, यह हमारा कहना नहीं है कि पान मसाला, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उससे संबंधित है जो आपके खाने के लिए मसाले
यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में ये स्केलेटन बनाया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या, देखो हर एक चीज जो ये ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मसाले बनाने के नजरिए से ये चीज बनाया गया है, एक एग्जाम्पल है। तो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव था है इंट्रोडक्शन में, ठीक है, मसाले भारतीय व्यंजनों और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परिचय में आ जाएगा। ठीक है, मसाला व्यवसाय विकास और लाभ प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण प्रदान करता है। ठीक है, मार्केट एनालिसिस, आप मार्केट एनालिसिस करेंगे, जहां पे लोग तीखा चटपटा और ये सब चीजें ज्यादा खाते हैं, तो वहां पे आप अगर मार्केट सर्वे करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस ज्यादा मिलेगा। तो लिखा है घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मसालों की उच्च मांग होती है, जैविक और प्राकृतिक मसालों के लिए बढ़ती प्राथमिकता। ठीक है, जैविक और प्राकृतिक, ध्यान रखिए, जैविक और प्राकृतिक का मतलब ये हो गया ऐसे मसाले जिसे आप कुछ कुछ खड़े मसाले आते हैं डायरेक्ट वहां से खेत से आया, तो आप उसको यूज कर लिए। ठीक है, तो वो एक तरीके से जैविक और प्राकृतिक हो, लेकिन आप उसमें अब उस क्या है ना कि आजकल पीसे हुए मसाले हो गए। ठीक है, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब कुछ प्रोसेसिंग आदमी के द्वारा जानबूझ के कर दिया, तो वह प्राकृतिक नहीं रह गया, उसको कलर डाल दिया गया कि हाँ और अच्छा रहेगा दिखने में, हाँ खुशबू डाल दिया। तो खैर अब लौंग है, लौंग अगर एक मसाला है तो लौंग को अच्छा दिखने के लिए उसको कलर कर दिए आप। ठीक है, तो वो प्राकृतिक रहेगा नहीं। तो इस तरीके से है कई छोटे और बड़े खिलाड़ियों के साथ ठीक है, कंपटीशन का परिदृश्य, मतलब ये क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या है कि जितने लोग खिलाड़ी होते हैं एक तरीके से उनका जो आहार रहता है बहुत अच्छा रहता है एक तरीके से, तो उनके में जो मसाले पड़ते हैं वो भी एक तरीके से अपने आप में अहम भूमिका निभाते हैं, उसकी बात करें। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव भाई क्या है, मसाला मजबूत मसाला बाजार में एक मजबूत ब्रांड उपस्थित स्थापित करें। ठीक है, जैसे मसाले के कई ब्रांड हैं, गोल्डी है, अशोक है, ये सब मसाले के ब्रांड है, तो आप ऐसा कुछ करेंगे कि आपका एक ब्रांड बन जाएगा। आप गुणवत्ता उत्पादन और पैकेजिंग में सुनिश्चित करें, है कि नहीं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव में यही सब चीज होता है ना, कि उसकी गुणवत्ता मेंटेन करें, क्वालिटी मेंटेन करें। ठीक है, जब कहीं भी किसी चीज की क्वालिटी मेंटेन होगी, मेंटेन इन द सेंस कंज्यूमर के अकॉर्डिंग आप जो है उसकी क्वालिटी मेंटेन करेंगे। ठीक है, और उसकी पैकेजिंग अच्छा हो, ऐसा नहीं है कि पैकेजिंग उसकी बहुत खराब हो। ठीक, कि पता चले कंज्यूमर लेके जाए और रास्ते में फट जाए, तो ऐसा ही ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव के तहत ये सब चीजें होंगी। आपका जो प्रोजेक्ट लोकेशन है, मसाला बनाने की फैक्ट्री कहाँ पे है, ठीक है, अब ऐसे जगह तो लगाएंगे जहाँ कच्चे माल मिल सके। ठीक, कच्चे माल मिल सके आप और बाजार तक आसानी के साथ पहुंचाया जा सके, और कुशल वितरण के लिए परिवहन की, ये सब चीज धीरे धीरे यार रिपीट हो रही है। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, विश्वसनीय स्रोत से उच्च गुणवत्ता वाले मसालों की खरीद। जैसे क्या है कि आप जाएंगे तो केरल साइड तो वहाँ मसाले बहुत ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो क्वालिटी मिलेगी वो शायद यहाँ के खेत से अगर उगाई जाएगी तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ की ऐसी जलवायु। ठीक है, तो यही बात कर रहा है, प्रीमियम बाजारों को पूरा करने के लिए जैविक और प्राकृतिक मसालों पर केंद्रित अपना अपना ध्यान फोकस करें। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, मसालों के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या क्या चीजें अपनाएंगे। अरे मसालों की साफ सफाई, सुखाने, पीसने, यही सब तो काम करते हैं। स्वच्छ परिस्थितियों में सम्मिश्रण और पैकेजिंग, यही तो करते हैं। उत्पादन के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता का नियंत्रण, ये सब चेक करते हैं। ये सब चीजें। नेक्स्ट है मशीनरी, उसके लिए मशीनरी और इक्विपमेंट, भाई पीसना है तो पीसना है तो ग्राइंडर की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसी मशीनें यहाँ सब चीजें हैं। ठीक है, और पैकेजिंग के लिए भी मशीनें आजकल है पैकेजिंग के लिए। फिर मैन पावर, मैन पावर आप ऐसे आदमी को रख रहे हैं जिसको बहुत एलर्जी नहीं होता है, ये सब चीजें ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केटिंग
एंड मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी, मतलब आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आपकी मार्केटिंग कैसी है, ठीक है। जो ले जा रहा है पैकेट में मसाला भर करके कोई भी रिटेलर, ठीक है, वो किस हिसाब से क्या नाम है कंज्यूमर को फोकस कर रहा है कि हमारा मसाला ऐसे ऐसे है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी बात करने की कला जो है बहुत अच्छी होती है तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी अच्छी है। लिखा है उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए ब्रांडिंग ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। खुदरा स्टोर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सब चीजें तो है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, घर बैठे बैठे कोई चीज खरीद लो आप। तो आप एक तरीके से कैसे रिटेलर, फिजिकली रिटेलर बन रहे हो, ऑनलाइन रिटेलर बन रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, वित्तीय अनुमान, मतलब कितना आप रॉ मटेरियल खरीदे हैं और कितना प्रोसेसिंग में पैसा लगा है और कितना आप प्रॉफिट कमाएंगे, ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आपको बताएगा, ठीक है। वही सब चीज लिखा है। रिस्क एनालिसिस, ठीक है। अब देखो वो है क्या, देखो मार्केट में उतार चढ़ाव होगा, उतार चढ़ाव सीजनली होता है, ठीक है, ऑकेशनल होता है। अब जैसे कि शादी ब्याह का टाइम होगा तो मसालों की बिक्री तेज हो जाएगी, या फिर जैसे ठंडी का टाइम आएगा तो लोग को क्या ठंडी में थोड़ा चटपटा खाने, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा होता है। तो ये सब रिस्क मैनेजमेंट में है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। अभी मसाले तक की बात कर रहे हैं। अब रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री मतलब कपड़ा उद्योग अगर आप लगाने जा रहे हैं तो उसमें कैसा होगा, ठीक है। तो सेम वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन, रेडीमेड गारमेंट सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र में से एक है क्या। पहले के लोग एक बस तन ढकने का कोशिश करते थे, ठीक है, सिंपल सी बात है। आज के डेट में लोगों को दिखाने के लिए पर डे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंपटीशन का दौर आ रहा है और ब्रांड की बात हो रही है, ठीक है। वही अगर एक फुटपाथ पे अगर आदमी ले लेगा और, ठीक है, और बता देगा मैंने लिया है, तो लोग उससे थोड़ी सी अजीब फीलिंग से देखेंगे। और वही मॉल्स में उतनी वही कपड़ा जाके देख लेगा। तो ये सब चीजें इतनी कम्पिटिटिव बना रही हैं, तो उसी नजरिए से है कि गारमेंट इंडस्ट्री अपने आप में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस मार्केट एनालिसिस देखा, फैशनेबल और किफायती कपड़ों की बढ़ती मांग, सही बात है, ठीक है। फैशनेबल तो अलग बात है, किफायती, किफायती ये दोनों अलग है। फैशनेबल का मतलब आदमी चकाचौंध वाली बात कर रहा है, और किफायती का मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। घरेलू अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उच्च संभावनाएं हो रही, ऑब्जेक्टिव, सही बात है। फिर प्रोडक्शन प्लान एकदम सेम वही चीज है, कोई इसमें बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लान हमने बताया है भाई, फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या लगेगा, अगर आप मटेरियल खरीदोगे, मशीनरी खरीदोगे, ये सब चीजें खरीदोगे, ठीक है। एक ये एक प्रोजेक्ट कंपोनेंट, मतलब अगर गारमेंट की इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं तो एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, लैंड और बिल्डिंग आएगा, मशीनरी इक्विपमेंट आएगा, रॉ मटेरियल, लेबर, 5M आएगा। ध्यान रखिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए 5M है, मैन मटेरियल, हाँ, मशीनरी, ठीक है। खैर ये लैंड और बिल्डिंग ये मान लीजिए पहले से है तो तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप प्लस यल यल जोड़ दीजिए और क्या, तो ये भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। लेबर या लेबर से मतलब है बेंच से, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से, यूटिलिटीज, यूटिलिटीज में ऐसी चीजें जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा, फिर बिजली, पानी, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था, ठीक है। तो ऐसी भी आएगा, तो पाइप, इस पे यू डाल दीजिए, है ना। तो ये एक तरीके से, यानी किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से आप विज्ञापन और प्रचार के माध्यम से एक मजबूत ब्रांड उपस्थित विकसित कर रहे हैं, ठीक है, प्रचार कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखिए बहुत सारे प्रचार आ रहे हैं, तो आप वहां पे विज्ञापन आप दे सकते हैं, रेडियो पे दे सकते हैं, न्यूज़पेपर पे दे सकते हैं।
बहुत सारे तरीके हैं, इंटरनेट पे आप डाल दीजिए, ठीक है, होल्डिंग लगवा दीजिए, तो ये सब है। रिस्क मैनेजमेंट बताया, कंक्लूजन, यही सब सेम चीज है, कोई इसमें बहुत विशेष अंतर नहीं, ठीक है। 3 मेन फैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये 3 बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, अगर पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के किन्हीं 3 मेन फैक्ट को आप लिखिए, तो ये 3 आप लिख सकते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में मतलब एक तरीके से छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है, और ऐसा इंट्रोडक्शन है अपने आप में समझने वाला व्यक्ति उसी में ही समझ जाए। एक ब्रीफ उसमें आइडिया छुपा होता है, ठीक है। समझे, जैसे आप ध्यान देते हो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो छोटा छोटा ऐसे न्यूज़पेपर में इश्तहार या कुछ कोई भी चीज का इंट्रोडक्शन दिया रहता है। मान लीजिए कोई कहीं कोई उद्घाटन हो रहा है, तो छोटा सा दिया रहेगा, ठीक है। किसी के घर पे किसी की मृत्यु हो गई, तो छोटा सा शोकाकुल करके दिया रहे। आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो छोटा सा एक पेपर में आपने दिया। आप बड़ा भी दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, चीजों को आकर्षित करने के लिए बड़ा भी दे सकते हैं, लेकिन भाई ठीक है, जितना पैसा उतना ही हम लगा पाएंगे। तो इसी में इतना पॉइंट लिख दिया जाता है ना, इतना पॉइंट लिख दिया जाता है कि सामने वाला जो उसको पढ़ रहा है वो बहुत अच्छे से समझ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो उसी को बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव समरी। तो लिखा है परियोजना का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है, ठीक, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, ये पूरा परियोजना का उद्देश्य, दायरा और प्रमुख परिणामों पर प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट है वित्तीय आवश्यकता और अनुमानित रिटर्न जैसे स्नैपशॉट प्रदान किया जाता है, मतलब इसमें हम कितना खर्च करेंगे और कितना अनुमानित लागत है और कितना हम कमाएंगे, शायद ये भी सब मेंशन। मार्केटिंग एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बहुत अहम पॉइंट है मार्केटिंग एनालिसिस। आप किस नजरिए से वर्तमान बाजार की स्थितियों में मांग और आपूर्ति की गतिशीलता का मूल्यांकन करता है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई के बारे में मार्केटिंग एनालिसिस बताता है, ठीक है। लक्ष्य बाजार क्षेत्रों, ग्राहक और जनसंख्यांकी का पहचान करता है, मतलब कहाँ पे हम प्रोडक्ट अपना बनाए, किस जगह पे बनाए, ये मार्केटिंग सर्वे ही तो कर रहे हैं आप, ठीक है। और वहां आप कंपटीटर, आपका कोई कंपटीटर है कि नहीं है, ये भी इसमें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, मतलब अनुमानित आय, कितनी आप कमाई कर सकते हैं और कितनी आपने खर्च किया है, ठीक है। ये सब चीज इसमें दिया रहता है। ये 3 जो है अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ब्रेक इवन विश्लेषण दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेन एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिवोल्यूशन, सॉरी रिवोल्यूशन करें एवोल्यूशन। आप कोई प्रोजेक्ट का एवोल्यूशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन का मतलब कहाँ कितना पैसा लग रहा है, कहाँ कितना हमें ज्यादा खर्च करना है और कहाँ हमें कम खर्च करना है, ये इसकी बात करेगा। तो उसके तहत ये कौन कौन सा है, ठीक है। उद्देश्य का ही तुम मूल्यांकन कर रहे हैं, क्या चीज बनाएंगे, ठीक है, कितने में बनेगा, लोग वहां कितना खरीदेंगे, इसकी हम बात करें। पर एक परियोजना का व्यवहारिकता और संभावित प्रभाव का आकलन करता है कि वो क्या है कि अगर हम मान लीजिए किसी क्षेत्र में ब्रेड की इंडस्ट्री लगा रहे हैं और लोग वहां रोटी के मोहताज नहीं है, तो कैसे आप मूल्यांकन कर पाओगे एक तरीके, ठीक है। तो इसी चीज के बाद संसाधनों का कुशल उपयोग और लक्ष्य की प्राप्ति का सुनिश्चित इसमें किया जाता है। नीड असेसमेंट, कौन कौन सी आवश्यकता है जिसका आप मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। ऐसी समस्या अवसर का पहचान करें जिसमें परियोजना का लक्ष्य संबोधित करना होता है, ठीक है, समझ में आया। लक्षित दर्शकों और हितधारकों का भी निर्धारण करें, मतलब कौन आपका सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, वो भी एक तरीके से इस असेसमेंट में रहेगा। ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, ठीक है, आपका उद्देश्य और आपका लक्ष्य। आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है,
ये चीज प्रोडक्ट बनाना, आपका लक्ष्य क्या है, समाज में ये चीज हमें पहुंचाना है, ताकि हाँ वहां पे उनकी एक तरीके से जीवन शैली बदल जाए। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। स्पष्ट और मापने योग्य और प्राप्त करने का योग्य परियोजना का उद्देश्य का परिभाषित करता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डिजाइन। ठीक है, प्रोजेक्ट डिजाइन मतलब उसमें दायरा, दायरा का मतलब कितने में हम, हमने बताया था ना कि ये मान लीजिए आप क्षेत्र है और यहाँ पे आपने इंडस्ट्री डाल दिया है, तो यहाँ से इधर ये क्या हो गया, आपके जो दायरा हो गया। समय रेखा, समय रेखा का मतलब एक टाइम लाइन है। ठीक है, कि हमको इतने दिन में प्रोडक्ट तैयार करना है और इतने दिन में कंज्यूमर तक भेज देना है, तो ये सब चीज इसमें मेंशन रहेगा। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट, मतलब फिजिकली रूप से आप कैसे काम करेंगे, ये सब इसमें डिसाइड हुई। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, आपके इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस रेटिंग जो है वो इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज है, एक एक लाइन में कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, चलिए ठीक है, आपकी इंडस्ट्री अब चल भी रही है तो अब आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, यार कहीं से कोई कमी तो नहीं आ रही है, समझ रहे हो। ठीक है, आप प्रॉफिट में हो, लेकिन आप टाइम टू टाइम आप उसको मॉनिटर भी करते रहिए यार। अब पता चला, मान लीजिए कहीं कोई प्रोडक्ट बन रहा है, आपने लिखित में आपने मेंशन किया था कि 1 घंटे में 4 प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोसेस हो रहे थे, अब पता चला वहां 3 हो रहे हैं। ठीक है, इवन दैट आपका प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आपका ध्यान वहां पे जा नहीं रहा था। अब अगर आपने उसको मॉनिटर किया तो 3 की जगह 4, तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगी। तो वही मॉनिटरिंग किया और इवोल्यूट करिए, आपने परियोजना की गतिविधियों और परिणामों का नियमित रूप से ट्रैक करें, देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बजट और रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कितना खर्च हो रहा है और कितना हम जो है कितने रिसोर्स है। मान लीजिए किसी दिन 5 आदमी काम करते थे, किसी दिन 4 ही हो गए और किसी दिन 6 हो गए, तो ये सब इसमें एक रिसोर्स बढ़ घट रहा है, तो उसको भी एलोकेट करते रहिए। रिस्क मैनेजमेंट बता दिया, सीजनल हो सकता है, मार्केटिंग, मार्केट जब ठप हो जाए, ठीक है, आपका कंपटीटर को कहीं आ जाए, तो ये सब रिस्क है ना। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। आप जो भी काम हो रहा है उसका एक रिपोर्ट हर महीने या पहले पर डे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना आदमी काम किए, कितना क्या, ये पर डे एक रिपोर्ट बननी चाहिए। फिर वीकली बननी चाहिए, फिर मंथली बननी चाहिए, ये सब ये अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखें। ठीक है, और इसमें स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, यानी कि आपका कौन मित्र है जो पैसा लगाया था इंडस्ट्री में, उसका भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक का पॉइंट। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर से ऐसा लग रहा वही चीजें आ रही। ठीक है, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कौन कौन से कंपोनेंट, तो वही चीजें क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में परियोजना का अवलोकन होता है, क्या परियोजना, ठीक है, मतलब कौन सी इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं, उसका उद्देश्य और लक्ष्य रहता है, उसकी पृष्ठभूमि और महत्व होता है। याद करिए, किसी कोई भी इंडस्ट्री आप खोलेंगे तो होम पेज में एक उसकी हिस्ट्री लिखी रहती है, तो आप उसको पढ़िए कि कहाँ से कहाँ ये इंडस्ट्री सन इतने में इतनी छोटी थी, आज इतनी बड़ी हो गई, तो ऐसे ऐसे उसकी पृष्ठभूमि लिखी रहती है, तो उसमें इंट्रोडक्शन में लिखा है। समझ में? प्रोजेक्ट डिजाइन, ठीक है, प्रोजेक्ट डिजाइन, जो भी आपकी इंडस्ट्री चलेगी वो किस डिजाइन के तहत चलेगी, परियोजना का विस्तृत विवरण दिया रहेगा, उसका कार्यक्षेत्र और सीमाएं दिया रहेगा, दायरा वही हमने बताया, परियोजना का जीवन चक्र और चरण, कितने दिन में बनेगा, ठीक है, आप कितने दिन वहां पहुंचा देना है, अगर वो एक्सपायर्ड होगा तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको लीजिए। ठीक है, मार्केट एनालिसिस, बाजार की मांग और आपूर्ति,
बताइए था। आपका कौन कंपटीटर है ये भी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल प्रौद्योगिकी और उपकरण की आवश्यकता। आप ठीक है, आप मशीन लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप बना रहे थे और आदमी उसको बना रहे हैं, ठीक है। जब उसको आदमी बना रहे हैं तो हो सकता है टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब आप मशीन बना रहे हैं, मशीनों से बना रहे हैं तो शायद समय कम लगे। जब समय कम लगेगा, ठीक है, और उस समय में दो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, तो आप एक बार सोचो क्यों हमने ऐसा करें। हालांकि आप बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपका टारगेट और ऊपर हो जाएगा ना। आपका जो एनालिसिस है, जो प्रॉफिट और लॉस की बात, ठीक है, प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ेगा, वो ऐसे करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसी की बात कर रहा है। उत्पादन प्रक्रिया और क्षमता। उत्पादन प्रक्रिया, आप वही हम कह रहे हैं, आप मशीन पहले आदमी के द्वारा बनाया जाता, अब मशीन के द्वारा बनाया जा रहा, तो ये उत्पादन प्रक्रिया आप बदल रहे हैं। मतलब क्या, ये टेक्निकल रूप से कर रहे हैं और उसकी क्षमता भी बढ़ गई, जहां दो वहां चार हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है तकनीकी व्यवहारिकता और आवश्यकताओं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कितनी उसमें लागत आपने लगाए और कितना आप खर्च कर रहे हैं और कितना आप कमाएंगे, ये सब। राजस्व अनुमान और लाभप्रद, ठीक है। राजस्व यहाँ के मतलब वो जो बिल्डिंग का खर्च है, अगर आप किराए पे लिए है तो उसका खर्च क्या है, लीज पे लिए है तो कितना आपको पेमेंट पहले से दे दिया गया, यही सब चीजें। ब्रेक इवन। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, हमने कहा कि जैसे मान लीजिए ये आपका, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा समझ लें। मान लीजिए ये, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। आप मान लीजिए यूपी से बिलोंग, तो यहाँ की इंडस्ट्री यहाँ पे, ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है, दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। अब आप क्या किए, इसको जो है एक्सटेंड करिए, ठीक है। आप मान लीजिए लखनऊ में है तो आप इसको एक्सपेंड करिए, आप प्रयागराज में कर लीजिए, ठीक है। फिर इसको आप महाराष्ट्र में कर लीजिए, इसको आप यहाँ कर लीजिए। जो पुरानी इंडस्ट्री है, सबसे पुरानी वाली कौन सी है, ये वाली, आप इसको हेडक्वार्टर बना लीजिए, ठीक है। बाकी इसके क्या हो गए, ब्रांच हो गए, आप यहीं से इसको गवर्न कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, पहले ये छोटे छोटे क्या हो गए, इंडस्ट्री हो गए, अब ये टोटल मिलाकर के क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर कौन है, मैनेजमेंट है, ठीक है। मान लीजिए चीफ, ठीक है। चीफ का मतलब ये हो गया ओनर, आप ये कह सकते हैं चीफ ओनर, ठीक है। फिर उसके नीचे मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट भी कई तरीके से, मैनेजमेंट भी जो है ये भी कई तरीके से। मान लीजिए जो पैसा देख रहा है, ठीक है, अकाउंट वाला मैनेजर हो, जो इंजीनियरिंग देख रहा है प्रोसेसिंग मैनेजर हो जाए, ठीक है। जो ह्यूमन को देख रहा है यानी कि आदमी के बारे में, वो ह्यूमन मैनेजमेंट हो जाएगा, ह्यूमन एचआरएमएस हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। इसके नीचे फिर इंजीनियर या जो भी है रहेंगे, ठीक है। इसके नीचे अब इंजीनियर में भी कई कैटेगरी होगी, ए हो गया, जेई हो गया, ठीक है, इस तरीके से। उसके नीचे टेक्निकल असिस्टेंट हो गए, उसके नीचे मान लीजिए आप और भी लोगों को रख सकते हैं, उस लास्ट में लेबर हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से हियरची है, ठीक है, कैसे कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग रह रहे हैं, तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज तरीके से, समझ में। नेक्स्ट है टीम की भूमिका एवं जिम्मेदारी। सही बात है, टीम में सबसे ऊपर कौन है, मान लीजिए सबसे ऊपर तो भाई ओनर है,
वो केवल प्रॉफिट देख रहा है, वो नीचे क्या हो रहा है, किससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो नहीं जानता। ठीक है, वो जो 4 मैनेजमेंट बैठे हुए हैं, वो 4 मैनेजमेंट का एक मैनेजमेंट ऊपर हो गया, वो ध्यान देगा ये सब चीजों को। ठीक है, तो उसकी जो टीम है वो कैसे भूमिका निभा रही है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां। ठीक है, प्रबंधन रणनीति और प्रक्रिया। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट में भाई, अगर इम्प्लीमेंट में यही हुआ कि इतने टाइम में हमें बनाना है तो बनना चाहिए। अब पता चला बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो पत्थर का मील हो जाएगा, जो मील का पत्थर, सॉरी, ये है अपना संसाधन आवंटन। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीजें इम्प्लीमेंट का आप कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, यानी क्रियान्वयन कह सकते हैं। ठीक है, फिनेंशियल फिजिबिलिटी, ये अलग, अब थोड़ा सा अलग हट करके ये टॉपिक आया। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसमें जो पैसा आप दोस्त से ले रहे हैं या अपने पास से लगा रहे हैं, उसकी क्या फिजिबिलिटी। ठीक है, फिजिबिलिटी का मतलब हमने पहले बताया, वाकई में वो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि 100 रुपया हम लगाएंगे इंडस्ट्री में, 200 कमाएंगे, नहीं ऐसा मत सोचिए ना। 300 कमाएंगे ऐसा भी मत सोचिए। अरे ठीक है, शुरुआत में आप 150 सोचिए। तो ये कहने का मतलब है फिनेंशियल फिजिबिलिटी। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है, परियोजना या व्यवसाय का वित्तीय व्यवहारिकता, स्थिरता और लाभप्रदता का मूल्यांकन करता है। ठीक है, समझ रहे। इसका डिफिनेशन क्या है कि जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसकी वायबिलिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, उसका व्यवहार, और मतलब आपने जो पैसा लगाया 100 रुपया, वो कितने दिन तक लगाया है। ऐसा नहीं है कि हम 100 रुपया लगाए हैं तो बहुत दिनों तक हम अपने दोस्त का शेयर बने रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसका व्यवहार और उसकी स्थिरता और कितना हम प्रॉफिट कमाएंगे, ये सब इसमें मेंशन है। इसके क्या कंपोनेंट होता है ना, पहला है कास्ट एनालिसिस। ठीक है, कास्ट एनालिसिस, कास्ट एनालिसिस मतलब लागत जो आपने लगाया, किस पे लगाया है, बिल्डिंग पे लगाया, मशीन खरीदते वक्त लगाया, आप कोई 5M, ठीक है, 5M पे जो आपने पैसा खर्च किया है उसी की बात। नेक्स्ट है रेवेन्यू प्रोजेक्शन, राजस्व प्रक्षेपण। ठीक है, जो बिल्डिंग थी, ठीक है, बिल्डिंग आपने किराए पे लिया है या आपकी खुद की है। ठीक है, अगर आपकी खुद की है, ठीक है, तो भी एक तरीके से एक राजस्व, मतलब एक तरीके से आप सरकार को बताएंगे कि हाँ यहाँ पे हम अपना इंडस्ट्री लगाएंगे, तो सरकार वहाँ निरीक्षण करेगी, आपको वो सुविधाएं मुहैया कराएगी, और उस सुविधा मुहैया कराने के बाद आपसे पैसा भी लेगी, क्योंकि वो चीजें सर्विस वहां तक, बिजली है, पानी है, पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस, समझ रहे हैं। ठीक है, कितना लागत है, कितना खर्च है। ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे हमने बताया था ना, एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसकी बात करें। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, आप फायदा के लिए, अपने फायदे के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं। हाँ, वो फायदा इन द सेंस आपकी कमाई, ठीक है, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज कर रहे हैं उसमें। फंडिंग सोर्स, आपको कौन पैसा दे रहा है, आपका दोस्त दे रहा है या आपका लोन ले रहे हैं, इसमें बात। प्रोसेस, वित्त संभाल, ये तो हो गया प्रोसेस। ठीक है, फिनेंशियल फिजिबिलिटी के लिए आप क्या क्या प्रोसेस करेंगे, डेटा कलेक्शन, सही बात है। अगर पैसा का लेन देन आप देखना चाह रहे हैं तो भाई डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना। डेटा कलेक्ट का मतलब, पहली बात आपका दोस्त पैसा दे रहा है, दूसरा मार्केट में कितना बिकेगा, ये सब एक तरीके से आप लिखित है, लिखित करिए ये डेटा। फाइनेंशियल मॉडलिंग, ठीक है, मतलब मॉडलिंग का मतलब ये होता है, हमने बताया था ना, मॉडलिंग का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में है, ठीक है, एक्चुअल में है लेकिन कार्यरत नहीं। ठीक है, मॉडलिंग का मतलब ये है क्या है, जब
फैशन में लोग मॉडलिंग करते हैं तो दिखाते हैं कि ये चीज आगे चलेगा, ठीक है, ये कपड़ा आगे चलेगा। एक्चुअल में वही कपड़ा थोड़ी बेचते हैं, उसी के जैसा ही बेचते हैं। तो एक तरीके से ये है फाइनेंशियल, भविष्य के प्रदर्शन का प्रक्षेपण करने के लिए वित्तीय मॉडल। समझ में आया? रिस्क असेसमेंट, भाई वित्तीय जोखिम, भाई बाढ़ आ गई, आपका इंडस्ट्री ऐसी जगह था जहां से, ठीक है, आपका इंडस्ट्री बच गया, लेकिन क्या हुआ कि आपके इर्द गिर्द बाढ़ है, तो न रिसोर्स आएगा न आपका प्रोडक्ट जाएगा, तो एक रिस्क हो गया ना। तो ये सब आपके वित्तीय फिजिबिलिटी में आ जाएंगे, ठीक है। सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है, मौसम जैसे सीजनल हो गया, आप मान लीजिए ठंडी आ गई, अब आप आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाए थे, तो कहाँ पे ऐसा मौसम, ठीक है, तो ये सब चीजें। नेक्स्ट है, और इम्पोर्टेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कोई आपका दोस्त है शेयर लगा रहा है, ठीक है, तो उसकी बात करें। फंडिंग एक्विजिशन, वित्त प्राप्ति कहाँ से हुई, ये सब चीजें। बिजनेस प्लानिंग, रणनीतिक योजना और संसाधन का आवंटन में कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसकी बात। रिस्क मैनेजमेंट बताई दिया थोड़ी देर पहले, ये एक जगह समरी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, फिर से वही रिपीट हो रहा है, ठीक है, फिर से वही रिपोर्ट आ रहा है, और रिपोर्ट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सॉरी रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, उसमें क्या क्या आइडिया होना चाहिए। फिर से आ गया इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हाँ, एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है, प्रोजेक्ट, ये सब चीजें, मेथोडोलॉजी, प्रोजेक्ट प्लान, रिसोर्स, ये सब चीजें, ठीक है। ये अलग से पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें, ठीक है। अब यहां से अलग से है अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन, ठीक है, परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन कैसे कैसे करना है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल निहित है। देखिए इसमें क्या है कि ये ध्यान देखिए, आप अपने दोस्त के पास गए, ठीक है, अपने दोस्त के पास गए, आप एक प्रपोजल रख रहे हो कि यार दोस्त, और ऐसा ऐसा हम इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, और इसमें क्या आप पैसा लगाओ, ये अपनी आइडिया दो, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर वो आइडिया भी दे देगा तब भी अपने आप में एक तरीके से शेयर लगाना होगा पैसे, ठीक है, बशर्ते आपको डिमोटिवेट ना करे, समझे, डिमोटिवेट कर रहा है इसका मतलब वो आपके प्रोजेक्ट को खराब करेगा। तो यहाँ उसी की बात चल, तो उसमें क्या है, देखो, व्यवहार्यता और संभावित सफलता का आकलन करने के लिए परियोजना प्रस्ताव का महत्वपूर्ण, समझ रहे आप, एक दोस्त, दो दोस्त, तीन चार दोस्त मिले, ठीक है, ठीक है, वो लोग पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या है कि बैठ करके बातचीत कर ले, ठीक है, कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, तो इसमें एक टैगलाइन बना लिया जाए, तो उससे क्या है, व्यवहार, संभावित सफलता, ये सब का आकलन हो जाए। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित विश्लेषण शामिल है, और उद्देश्य प्रभावी ढंग से होगा कि नहीं होगा, ये इस पे मेंशन आएगा। इसके की कंपोनेंट क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल वैलिडिटी और मार्केट एनालिसिस, ये तीनों चीज पहले से ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। मैनेजमेंट कंपोनेंट, ये भी बताया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, आपका प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है जो इन्वायरमेंट पे प्रभाव निगेटिव मैनर में कम हो रहा है, ठीक है, वैसे है। रिस्क मैनेजमेंट वो ऑलरेडी बताया। फिर वही सेम चीज है, एक जगह पे है, तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और समरी दे दिया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रोफाइल, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, सिंपल सी बात है, ये एक तरीके से स्केलेटन है, ठीक है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट बना है तो एक ध्यान से यहीं से ये थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रोजेक्ट नेम,
XYZ कोई भी, मान लीजिए हमने मसाला वाला किया, फॉर्मेट डिटेल और ABC इंटरप्राइज, मतलब क्या नाम आपने रखा है, ये सब चीजें, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है, औद्योगिक क्षेत्र, शहर और ये सब चीजें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कौन कौन सा उसमें कहाँ कहाँ आप इकाई आप, मतलब नहीं हमने बताया कि एक इंडस्ट्री यहाँ है तो एक यहाँ भी लगा दिए, तो ऐसा है क्या, तो ये सब चीजें। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या चाहिए, तो प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या उसकी गुणवत्ता है, ये सब चीजें उसमें मेंशन रहेगी। कैपेसिटी, आप कितना आप प्रोडक्ट बना लोगे, इसकी बात की जाएगी। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 50 करोड़ का लागत, ठीक है। फंडिंग कौन कौन इसको देगा, 50 करोड़ की बात किया है तो 20 करोड़ 30 करोड़, देखिए बैंक से लोन लिया और इक्विटी से लिया गया है, ठीक है, मतलब पहले से आपके पास रखा हुआ है। इम्प्लीमेंट शेड्यूल, ठीक है, मान लीजिए परियोजना प्रारंभ जनवरी 2025 से हुआ, ठीक है, और परियोजना समापन दिसंबर 2025, मतलब आपका इंडस्ट्री यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मार्केटिंग पोटेंशियल, घरेलू आप यहाँ भी बेच रहे हैं प्लस अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बेच रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट, आप क्या है 200 लोगों के लिए रोजगार सृजन कर रहे हैं, स्थानीय लोगों का आर्थिक विकास और सामाजिक, ये सब चीजें। शॉर्ट एनालिसिस बताया था, ठीक है। स्ट्रेंथ, मजबूत ब्रांड उपस्थिति और ये सब चीजें हमने पहले बताया। वीकनेस आपने दिया, ठीक है, वीकनेस में ये दिया पॉइंट की शुरुआत में बहुत लागत लगा ली, हालांकि यही इंडस्ट्री वाला कहता है कि पैसा हमने बहुत लगाया लेकिन प्रॉफिट नहीं होता। अगर उसकी प्रॉफिट अच्छी खासी हो गई तो वो बार बार नहीं बोलेगा मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है। अपॉर्चुनिटी, उसका क्या फ्यूचर डिमांड है, ये सब उसमें मेंशन है, ठीक है। बढ़ती बाजार का मांग, निर्यात की संभावना, ट्रेड, ट्रेड में खतरा रिस्क वाला चीज इसमें दिया रहेगा। अरे पहले आपको कोई कंपटीटर आ गया और दूसरा जो है आर्थिक उतार चढ़ाव हुआ, ठीक है, ये सब चीजें नहीं है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रोफाइल ऑफ हेक्साब्लेड, ये एक जैसे मसाला का था, गारमेंट का था, वैसे अब किसका है, ये हेक्साब्लेड का किया गया। तो फिर से वही हेक्साब्लेड आप क्या करता है, इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, मार्केट कहाँ कहाँ उसका यूज होगा, हेक्साब्लेड भाई कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, ये सब जगह यूज है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये सब दिया है भाई, कितने साइज का आप बना रहे हैं हेक्सा जो है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे बना रहे हैं आप, अब वो कौन सा रॉ मटेरियल आप लिए हैं, इसके बारे में बात की। उससे क्या क्या काम कर उस ये पूरा प्रोसेस दिया है, क्या क्या काम करेंगे, काटेंगे, ठीक है, उसका पीस निर्माण करेंगे, उसका हीट ट्रीटमेंट करेंगे, हीट ट्रीटमेंट मतलब अपनी अनुसार इच्छा अनुसार प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। सतह उसका जो है कहीं पॉलिश कर देंगे, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। उसका जो हैंड पकड़ने वाला लकड़ी का बनाएंगे कि प्लास्टिक बनाएंगे, ये सब चीजें, उसकी गुणवत्ता आप ध्यान देंगे। प्लांट और मशीनरी, उसमें इस प्रोसेस के लिए प्लांट और मशीनरी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, मैन पावर कहाँ से आएगा, ये बहुत एक तरीके से स्केलेटन तैयार किया गया। फिनेंशियल एस्पेक्ट, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा मिल रहा है, स्थानीय पूंजी, भूमि भवन, ये भाई सब पैसा लगना है ना, और प्लस कच्चा माल, मजदूरी, ओवरहेड, ये इसमें लगना है ना, निश्चित और कार्यशील पूंजी, ये सब पैसा लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक इवन एनालिसिस आप करेंगे। ओवरव्यू बता देंगे, ठीक है, ओवरव्यू में मतलब कैसे कैसे हम कोई चीज आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, यहाँ से देखिए दूसरा चीज स्टार्ट हो गया है, इलेक्ट्रिक प्रेस की बात है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जैसे अभी हेक्साब्लेड की बात हो रही थी, यहाँ इलेक्ट्रिक प्रेस की बात कर दिया गया है, तो किसी एक इंडस्ट्री के बारे में पूछ देगा, सेम चीजें हैं, कोई इसमें अंतर नहीं, ठीक है। ये देखो एक और आ गया है, हाँ, ये
यहाँ तक बिजली वाला है। बिजली के बाद जो है मतलब प्रेस का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन, परियोजना रिपोर्ट, विभिन्न अकादमी और व्यापार को मतलब उसी का है, उसी का ही हिस्सा है, इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग से हट करके है। हाँ, नए व्यवसाय के लिए परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप कैसा। अगर कोई नया व्यवसाय आप जो है स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें निहित होती हैं, ये तो सेम चीज है। इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, न्यू बिजनेस मैन है, न्यू बिजनेस मतलब ये है कि जैसे कोई आप एक नई इंडस्ट्री लगाए थे, ठीक है, और आप एक नया फिर कोई चीज सोच रहे हैं तो क्या करेंगे उसके लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें निहित होती हैं, सेम वही है। एग्जीक्यूटिव समरी है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, हाँ सेम है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन में हमने जितनी सारी चीज बताई थी सेम। स्टेप टू क्रिएट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, न्यू बिजनेस मतलब नया कोई बिजनेस क्या उसी के तहत स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें देखेंगे, ये चीजें। टिप फॉर राइटिंग एंड इफेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये थोड़ा हट करके हैं, इंपॉर्टेंट। अगर कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो कितने उसको लोग समझ सकेंगे अच्छे से, ये तो लिखा है ना, सीधी भाषा का उपयोग करें, ठीक है। अपने बिंदुओं का समर्थन संबंधित डेटा, कहीं कोई डेटा ऐसा न लगे कि एक स्टेप कोई पढ़ रहा है पता चला दूसरा स्टेप जैसे आया तो उससे कोई तालमेल नहीं है, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा पॉइंट यहाँ से ध्यान देने लायक है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव समरी, बार बार हमने आया कि एग्जीक्यूटिव समरी जो 3 अहम भूमिकाएं हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहला क्या है, व्यवसायिक विचार, उद्देश्य और प्रमुख बिंदुओं को संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है, ठीक है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन, मार्केट एनालिसिस, मार्केट स्ट्रेटेजी, ये आपका एग्जीक्यूटिव समरी का हिस्सा होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हमने बता ही दिया, प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विस, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन ऑफ सर्विस, देखिए क्या है ना कि आप जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां आप क्या है क्रिएट हो रहे हैं, एक तरह इंजीनियर क्रिएट हो रहे हैं, तो यानी सर्विसेज या फिर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो इसकी बात है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन मतलब वित्तीय प्रशिक्षण, इसका मतलब ये है कि कितना आप इन्वेस्ट किए और कितना कमाएंगे, इसकी बात ये है, ठीक है। रिस्क एनालिसिस हमने बता दिए। अपेंडिक्स मतलब परिशिष्ट, ठीक है, लास्ट में दिया रहता है, ये सब चीजें हैं। प्रेजेंटेशन टिप्स, ठीक है, अगर कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं उसको तो क्या क्या चीजें आप बोलेंगे, ये सब चीजें इसमें दिखाया जाएगा। भाई देखो, आप प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो उसको रिप्रेजेंट भी करना रहेगा, जब रिप्रेजेंट करें क्या क्या चीजें बोलोगे ये यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, समझे। कंक्लूजन में बताई दिए। नेक्स्ट है लघु उद्योग परियोजना के लिए रिपोर्ट का प्रारूप, सिंपल सी बात। अगर हमने बताया ना एमएसएमई, लघु, माइक्रो और ये है क्या नाम है, माइक्रो और लघु और मध्यम, ठीक है। यहाँ लघु उद्योग के बारे में अगर कोई इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं, कोई लघु उद्योग आप बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें, सेम वही चीजें, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके रिपोर्ट की क्या क्या पॉइंट है, यही सब निहित रहेगा। देखिए रिपोर्ट पॉइंट ये जो है निहित रहेगा, समझ में आया? पूरा जितना भी है सब ये लघु उद्योग के लिए यहाँ तक। तो एक तरीके से ये समझ में आया इस चैप्टर से कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहला तो ये भी समझ में आया, आप लोग 3rd ईयर में हैं तो प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो भी समझ में आएगा, प्लस नई इंडस्ट्री बनाएंगे तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट आप प्लान करेंगे, तो वह ये चैप्टर आपको कंक्लूड करेगा। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए, और ये एक तरीके से आधार बनाएगा जब आप 3rd ईयर के बाद अगर कोई इंडस्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ले, ठीक है। तो
कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है।